प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। डिबेट कंपटीशन को आगे बढ़ाते हुए खुशनुमा अखलाक विपक्ष के लिए हेलो जी। सूरज की रोशनी को क्यों जुगनू दिखाते हो, कि सूरज की रोशनी को क्यों जुगनू दिखाते हो, गरीब की उम्मीद का दीपक बुझाते हो। और शिक्षा के बूते ही आगे बढ़ रहा है देश, और शिक्षा के बूते ही आगे बढ़ रहा है देश, तो क्यों ज्ञान की गंगा में तुम पहरा बिठाते हो। सरलता, सज्जनता और विद्युता की प्रतिमूर्ति माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उपस्थित शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं खुशनुमा अखलाक आज आपके निर्धारित विषय ऑनलाइन एजुकेशन के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मान्यवर, जिस देश के बचपन को 2 वक्त भोजन नहीं मिल पा रहा, जो एक जोड़ी नए कपड़े को तरसता हो, दूर देहात में रहकर बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो, इंटरनेट कंप्यूटर के नाम से परिचित ही ना हो, उस बच्चे के लिए मंच पे ऑनलाइन शिक्षण की बड़ी बड़ी बातें करना महज औपचारिक नहीं तो और क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सीखने की ललक रखता है, और शिक्षा ही वे एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुशिक्षित कर सकते हैं। आज शिक्षा वे नींव बन चुकी है जिस पर आधुनिक भारत के समूह खड़े हुए हैं, परंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत जैसे देश में, जहां 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पूर्णतः उपलब्ध ही नहीं है, मेरे विपक्षी वक्ता उन्हें ऑनलाइन शिक्षण के लिए पूर्णतः विवश कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण का महिमा मंडल करते हुए मेरे विपक्षी मित्र कल्पनाओं के रथ पर सवार होकर आकाश को तो छूना चाहते हैं, परंतु वे यथार्थ के कठोर धनातक को देखने, उसे महसूस करने से बच रहे हैं। उन्हें ये तो पता होना ही चाहिए कि जिस ऑनलाइन शिक्षण के लिए वे अपने तलकों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं, उसके लिए 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है: बिजली, इंटरनेट और कंप्यूटर। और हाँ, इन सब से महत्वपूर्ण है इसे खरीदने के लिए पैसा। जी हाँ, हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी और अभाव से जूझ रहा है। ये वो वर्ग है जिसके बच्चे या तो पढ़ ही नहीं पाते या मात्र सरकारी सहायता के भरोसे विद्यालय तक पहुंचते हैं। अतः हमें ये अवश्य सोचना होगा कि ये बच्चे ऑनलाइन शिक्षण के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं कहाँ से लाएंगे। निस्संदेह शहरों के धनाढ्य वर्ग और सुविधा संपन्न प्राइवेट विद्यालयों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा का विचार संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था पर कभी नहीं थोपा जा सकता। चलिए मान लिया कि समस्त भाग किसी तरह दूर भी हो जाए, तो भी क्या ऑनलाइन शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा का विकल्प माना जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। याद कीजिए वो कोरोना से पहले का समय, जब बच्चों को टीवी, लैपटॉप और फोन के साथ देखते ही माता पिता कहा करते थे कि छोड़ दो ये आंखें खराब हो जाएंगी, कि छोड़ दो ये आंखें खराब हो जाएंगी। और आज हम स्वयं उन्हीं बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की उपयोगिता के नाम पर गैजेटों की भीड़ में अकेला छोड़ देने की वकालत कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के चंद लाभों के बदले हम जो खो देंगे उसकी मात्र कल्पना भी मन को बेचैन कर देती है। गुरुपद परंपरा में गुरुओं का मार्गदर्शन पाकर विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश आज गुरुहीन शिक्षा अपनाने की बातें करने लगा है। श्रीमान, पारंपरिक शिक्षा में शिक्षकों की मौजूदगी, उनके मार्गदर्शन, सहपाठियों के संग उत्साह और जो आनंद का वातावरण होता है, उसे ऑनलाइन शिक्षा में कभी पाया ही नहीं जा सकता। उचित मार्गदर्शन, प्रतिस्पर्धी भावना का अभाव, नीरस वातावरण, अकेलापन और संवादहीनता के कारण छात्र शीघ्र ही इससे ऊबने लगता है। ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को सामाजिकता से दूर एकाकी तो करता ही है, साथ ही उसे लापरवाह, अव्यवस्थित, अनियंत्रित और अनुशासनहीन भी बनाता है। पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, योग, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां, प्रयोगात्मक कार्यशालाओं आदि में भाग लेकर अनेक से अनेक चीजें सीखने को मिलती है। इसके अति प्रयोग से
ऑनलाइन एजुकेशन के अधिप्रयोग से बच्चों में मानसिक तनाव के अतिरिक्त सिर दर्द, दृष्टि दोष, बेचैनी आदि कमी आने जैसे अनेक स्वास्थ्य संबंधी खतरे निसंदेह विस्तार मिलेंगे। इसके अलावा इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की संभावना से बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो अब आप ही बताइए, इतने नकारात्मक परिणामों के बीच हम ऑनलाइन शिक्षा को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अंततः मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन शिक्षा महज औपचारिकता है और ये पारंपरिक शिक्षा का विकल्प कभी नहीं बन सकती, और ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी ही होगी कि ये नई शिक्षा नीति बड़ी अतिथि है, केवल साधन संपन्न तक ही सीमित रहती है, केवल साधन संपन्न तक ही सीमित रहती है, और कितनों के सपनों को ये चूर चूर करती है, अखंड भारत को खंड खंड करती है। धन्यवाद। अगले उम्मीदवार हैं मोहम्मद जोया खान। अगले उम्मीदवार हैं जोया खान, डाइस पे आ जाएं। पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगी जोया खान। हेलो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हुक्म साहिबान, मुअज़्ज़िज़ सामईन, अज़ीज़ तलबा और पर्दा नशीब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन के हक़ में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं इस मौजू के हक़ में हूँ क्योंकि अगर ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला जारी नहीं रखा गया तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे चला जाएगा और हम खसारे से दो चार होंगे। दुनिया तरक्की कर रही है, इजादात व इंकशाफात के रोज़ नए तर खुल रहे हैं। ज़माना है कि ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है, के तराने पड़ रहा है। और एक हम है कि इसी उलझन में है कि इस सिलसिला को आगे बढ़ाया जाए नहीं, जिसमें सोचने की क्या बात है, बिस्मिल्लाह कीजिए और आगे बढ़िए। जो दिक्कतें नेटवर्क की बताई जा रही हैं वो अब आर्जी हैं। अब जबकि 5G का आगाज़ हो चुका है तो ऑनलाइन एजुकेशन की राह मज़ीद रोशन होती जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन आखिर वक्त का तकाजा क्यों है, इन्हें कुछ निकात से समझिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद कारआमद है। ये आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से हम आहंग हैं। अब हर बच्चा बैक वक्त कई जगह मसरूफ़ होता है। अगर इसे स्कूल आने को मजबूर किया जाएगा तो इसकी ज़िंदगी महदूद हो जाएगी। इस तालीम में आमद व रफ्त का वक्त भी बचेगा और असातिज़ा की गैर हाज़िरी की कमी भी नहीं महसूस होगी। असातिज़ा की ये तो हुई स्कूलिंग की बात। डिग्री क्लासों में तो लेक्चरर ही ज़्यादा अहम होते हैं। ऑनलाइन क्लास से वो एक ख़ास उस्ताद से पढ़ने को मजबूर नहीं होता, बल्कि अलग अलग ज़बान और ख़ता से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा से कसब फैज़ करेगा और उसका नुक़्ता नज़र बहुत वसी होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले तालिबे इल्म के लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन और भी मुफीद है। ऑफ़लाइन स्कूल की तरह ही ऑफ़लाइन कोचिंग में तालिबे इल्म उन्हीं असातिज़ा से पढ़ने को मजबूर होते हैं जो इस कोचिंग में पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर लीजिए, आप लोग मान लीजिए कि किसी कोचिंग में फ़िज़िक्स और मैथ्स की फ़ैकल्टी अच्छी है मगर केमिस्ट्री के टीचर मयार के नहीं हैं या वो नागा बहुत करते हैं। यकमुश्त तालिबे इल्म मजबूर हैं कि फ़ीस जमा करके इन्हें वहीं पढ़ना है, मगर ऑनलाइन एजुकेशन में हम जिस मजमून के टीचर से जब चाहे पढ़ सकते हैं और चाहे तो कई के असातिज़ा से भी बढ़ सकते हैं। ऑफ़लाइन एजुकेशन की एक ये भी बुराई होती है कि इसमें हर मज़हब और हर ग्रुप के बुज़ुर्गों की यौम पैदाइश में तालीम की छुट्टी, त्यौहार में तालीम की छुट्टी, बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम अपने त्यौहार पर भी अगर छुट्टी ना लेना चाहें, पढ़ाई करना चाहें तो इसकी आज़ादी हमें ज़रूर मिलती है। ऑनलाइन एजुकेशन कहीं भी और कभी भी के उसूल पर भी काम करती है। हम अपना मोबाइल या लैपटॉप लेकर दूसरे शहरों में जा सकते हैं, अपने दिन और रात में अपने पसंद के वक्त का इंतखाब कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के मुखालिफ आँखों की खराबी, गिरती हुई सेहत या गैर अखलाकी वीडियो का हवाला देकर इस पर कदगर लगाने की बात ज़रूर कहेंगे, लेकिन अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की जाने, सही पोस्चर से उठने बैठने या क्लास करने का तरीका बता दिया जाए, दरमियान में कैसे वक्फा लिया जाए, कौन सी वर्जिश की जाए, ये तालीम दी जाए तो इन मुमकिन अंदेशों पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। इखलाकी बिगाड़ का डर भी बेमाने हैं।
माँ बाप या बड़ों की निगरानी, होमवर्क का बोझ या पढ़ाई का शौक इसे कहीं और जाने का मौका ही नहीं देगा। इस मोहम अंदेशा को बड़े फ़ायदा के तनाज़र में नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। ज़रूरत है कि वक्त के साथ चलो, ज़रूरत है कि वक्त के साथ चलो, क्योंकि जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता। मैं इस पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अगले पार्टिसिपेंट मसूद अहमद फॉर अगेंस्ट मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, कि मेरे हाथ में कलम है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम है, कि मुझे फिक्रे अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम है। मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। ऑनलाइन एजुकेशन वक्त का तकाजा। मैं इस मौजू की मुखालफत में अपनी गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है और कोरोना पीरियड में इसका अच्छा खासा तजुर्बा भी किया गया, मगर ये वक्त का तकाजा कतई नहीं है और इसको जारी नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू को अलग अलग पॉइंट्स के ज़रिए वाज़ेह करना चाहता हूँ। अव्वल ये कि हर क्लास और हर जमात की एजुकेशन यकसा नहीं होती। तालीम का जो पैमाना प्राइमरी दर्जात में होता है, इंटरमीडिएट में बिल्कुल दूसरा अंदाज होता है। इसी तरह से इंटर कॉलेज की पढ़ाई से डिग्री कॉलेजों की पढ़ाई यकसर मुख्तलिफ होती है। छोटे बच्चे जो अभी पेंसिल और कलम पकड़ना सीखते हैं वो ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। इन दर्जात में अमूमन लेडी टीचर रखी जाती है ताकि इनको माओं की तरह मोहब्बत से पढ़ना सिखाएं। केजी क्लासेस के पीछे यही सोच काम करती है, इसलिए प्राइमरी दर्जात में ऑनलाइन एजुकेशन न सिर्फ गैर अमली बल्कि गैर ज़रूरी है। जूनियर दर्जात के बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें मोबाइल और कंप्यूटर के सारे फंक्शन समझ में आ जाते हैं। नई नई बातें जानने का और गैर महदूद दुनिया को समझने का नया नया शौक होता है। इसलिए अगर किसी सरपरस्त की गैर मौजूदगी में इनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो इनको गलत रविश पर जाने से नहीं रोका जा सकता। इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा वक्त लगाने का शौक पैदा होगा। हाई स्कूल के बच्चे जो जिस्मानी तौर पर बुलूगत के करीब पहुंचते हैं, उनके जिस्म में फितरी तब्दीलियां होती हैं, जिस्म वर्जिश मांगता है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में उनको लंबी लंबी क्लासेस करनी पड़ती हैं और खेल कूद का वक्त नहीं मिल पाता। इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ प्रैक्टिकल की दुश्वारियां हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब बच्चों को लेक्चर पर ही मुनहसर होना पड़ता है तब जाकर ऑनलाइन लेक्चर थोड़े मुफीद हो सकते हैं, मगर फिर दूसरी दिक्कतें भी सामने आती हैं। बच्चों की जिस्मानी मेहनत सिफर हो जाती है। वो बच्चा जो 4-5 घंटे मोबाइल और इंटरनेट पर गुजारे वो इसका आदी हो जाता है। फिर वो कुछ नया तलाश करने के लिए लाइब्रेरी या कुतुब फरोश का रुख नहीं करता, बल्कि गूगल और दीगर सर्च इंजनों की मदद लेता है। आँख की खराबी, सेहत की दुश्वारी बड़ी बीमारियां हैं। स्क्रीन पर लगातार नजर गड़ाए रखने से आँख को खराब होना ही है, ख्वाह कितना ही महंगा लेंस लगा दिया जाए या कोई भी स्क्रीन सेवर लगा लिया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान उस इखलाकी इन्हितौत की इंतहा है जिसके जानिब बच्चा क्लास के अलावा या नजरें बचाकर चला जाता है। यूट्यूब पर वो हयाशोज और फहिश वीडियो बआसानी दस्तयाब होती हैं जिनकी तलबा को तलब होती है और समाज में जिन चीज़ों की मुजाहिरा पर बंदिश होती है। सबसे बड़ी दुश्वारी ये होती है कि इसमें तलबा और उस्तादा का वो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता जिससे बातें समझ में आती हैं और जिसकी वजह से ऑफलाइन क्लास में डिसिप्लिन बरकरार रहती है। घर बैठे माइक और कैमरा ऑफ करके तालिबे इल्म क्या कर रहा है इस पर कोई गिरफ्त नहीं हो सकती। वो क्लास ज्वाइन करके सो भी सकता है, टहल घूम भी सकता है, खाना पीना भी जारी रख सकता है। अगर उस्ताद को एहसास हुआ और उसने पूछ लिया तो नेटवर्क और रिचार्ज के दर्जनों बहाने बनाकर वो खलासी पा सकता है।
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां तकरीबन 30% से ज़ायद लोग खते अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहां 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है, जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए मिड डे मील जैसी स्कीमें लानी पड़ रही हैं, वहां महंगा मोबाइल खरीदना, उसे रिचार्ज रखना और घर के हर फर्द के लिए इसका इंतज़ाम करना हर किसी के बस की बात नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन अमीरों के चोचले तो हो सकते हैं, गरीब इस मैदान में भी गरीब ही रहेगा। गुज़श्ता दिनों कोरोना के दौर में पूरे मुल्क और दुनिया ने ऑनलाइन एजुकेशन का अच्छा खासा तजुर्बा किया। नतीजा क्या रहा है? असातिज़ा कहते हैं कि हमने 2 साल बच्चों को प्रमोट तो करा दिया, उनका साल ज़ाया होने से बचा लिया, मगर उनका जहन प्रमोट नहीं हो सका। वो 2 साल पहले की दर्जा में ही है और उनको अपग्रेड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इन 2 सालों में वालिदैन का तजुर्बा सबसे खराब रहा है, जो कहते हैं कि बच्चा 1 घंटा क्लास करता है और बाकी 4 घंटे गेम, चैटिंग, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनाप शनाप चीजें करता है। इसलिए मेरी पहली और आखिरी कॉल यही है, ऑनलाइन एजुकेशन ना बाबा ना। थैंक यू। महदूद वक्त का ख्याल रखें पार्टिसिपेंट्स, नहीं तो आपका नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद अगले उम्मीदवार हैं अदीबा नूर। नमाज के वक्त में इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, अव्वल वक्त की नमाज है, इसके बाद वाली जमात हम लोग कर लेंगे। अदीबा नूर अब पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगी। अदीबा नूर। बाहर का वॉल्यूम कम कर दी, बाहर वाला। अस्सलामुअलैकुम। हाज़रीन महफिल, मेरे डिबेट का शीर्षक ऑनलाइन एजुकेशन, समय की मांग। ऑनलाइन पढ़ाई होने से अनेक प्रकार के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन स्कूल में जाने और आने का समय बचता है। स्कूल में जाने और आने से प्रयोग में होने वाली गाड़ियों का खर्च भी बचता है तथा गाड़ियों के कम चलने से प्रदूषण भी कम होता है। समय अधिक होता है, माता पिता भी अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। हम ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के साथ घर के कामों में भी मदद कर सकते हैं, जिसके कारण हमें घर के काम करने भी आसानी से आ जाते हैं। ऑनलाइन जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उस स्कूल के अध्यापक तो पढ़ाते ही हैं, इसके अतिरिक्त अन्य अध्यापकों की वीडियो भी देखने को मिलती है। उस वीडियो को बार बार देखने और सुनने से यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो वह दूर हो जाती है। इसलिए अंत में मैं कहूँगी कि ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम। अंजलना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन महफिल, मेरे डिबेट का शीर्षक है ऑनलाइन एजुकेशन, समय की मांग। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण कई प्रकार की समस्याएं देखने में आ रही हैं। ऑनलाइन पढ़ने में अध्यापक मोबाइल पर, लैपटॉप पर पढ़ाते हैं या फिर वीडियो बनाकर भेज देते हैं, जिसके कारण बच्चों के हाथ में हर समय मोबाइल या लैपटॉप रहता है। इसके कारण उनकी आंखों पर बहुत असर पड़ता है। हर समय मोबाइल का इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अध्यापक के आमने सामने होकर ना पढ़ाने से बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते, जिसके कारण वह पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। इसके कारण माता पिता को भी परेशानी होती है, कुछ विषयों में उनकी सहायता नहीं कर पाते। कुछ घरों में तो ऐसा है कि माता पिता बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जो उनकी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाते। अंत में मैं कहूँगी कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का बहुत नुकसान है। पढ़ाई तो स्कूल में जाकर हो सकती है, घर पर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अगले उम्मीदवार हैं
मोहम्मद नुमान फरीद पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। मोहम्मद नुमान फरीद डाइस पे आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर साहब, असातिज़ा इकराम, हकम साहिबाना मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज की इस मुबारक बज़्म में मेरी डिबेट का उन्वान है ऑनलाइन एजुकेशन वक्त का तकाजा है, और मैं इसके मुस्बत पहलू पर बात करूँगा। सामीईन इकराम, ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। इसके कई असबाब हैं। मसलन ऑनलाइन एजुकेशन ने इस कोरोना वायरस के मुश्किल तरीन दौर में भी तलबा के तालीमी करियर को नुकसान पहुँचाए बगैर उन्हें अपनी तालीम जारी रखने में मदद की है। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की सलाहियतें पैदा हुई हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का एक बड़ा फ़ायदा इसका लचकदार होना है। तलबा अपनी सहूलत और सीखने की रफ्तार के मुताबिक ऑनलाइन वसाइल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। जो देर से सीखते हैं वो बार बार वीडियोस देख सकते हैं, और जो जल्दी सीखते हैं वो वक्त बचाकर उसे दीगर मुफीद कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की सहूलत तालीम को निस्बतन कम खर्च बना सकती है। स्कूल की इंतज़ामिया का सरकारी इमारतों पर खर्च, तलबा और उनके सरपरस्तों की आमदो रफ्त का भी खर्च बचता है। मुल्क भर में करोड़ों तलबा ऐसे हैं जो एजुकेशन के हुसूल के लिए दूर दराज तक का सफ़र करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से उनका वक्त और पैसा दोनों की बचत होती है। तलबा का सुबह उठ करके स्कूल जाना और शाम में लंबा सफर तय करके थके माने घर लौटना, ना उन्हें अपनी नींद भरपूर मुकम्मल करने का वक्त मैसर है और ना ही अपने पसंदीदा मशागिल इख्तियार करने का। ना वो सही तौर से खेल कूद सकते हैं और ना ही अपनी जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दे सकते हैं, और ना ही अपनी पसंद की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, और ना ही अपनी तख्लीकी सलाहियतों को अपने पसंद के तरीके से बरोए कार ला सकते हैं। सबसे बढ़कर अपने वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ क्वालिटी टाइम गुजार कर उनसे तहजीब व शाइस्तगी और ज़िंदगी के आला कदरों को सीखने का कोई वक्त उनके पास नहीं है। ये हमारे दौर का एक अजीम बहरान है। ऑनलाइन एजुकेशन का निज़ाम इस अजीम बहरान पर काबू पाने में मुआविन हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर की बहुत सी किताबें सोशल मीडिया पर मौजूद है जिनसे वो घर के किसी काशाने और हुजरे में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं और उनसे खूब इस्तिफादा कर सकते हैं। किसी कुतुब खाने में जाने की चंदा ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन निज़ाम एजुकेशन का आगाज़ पहली बार वेस्टर्न ब्यूरल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया ने 1982 ईस्वी में किया था, और इसके बाद से सिलसिला मुसलसल रवा है। और मेरे काबिल दोस्त आके कहे थे कि 1989 में ये निज़ाम बंद हो गया। मैं उनकी गलतफहमी में इजाला करना चाहता हूँ कि 1998 यानी 1998 में अमेरिका की बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये निज़ाम मकबूल हो गया, और उसके कुछ सालों बाद हिंदुस्तान में 2016 में इस निज़ाम का आगाज़ हुआ। क्योंकि सहूलत पसंदी और वक्त की किल्लत के इस दौर में ये निज़ाम इंतहाई मकबूल हो गया। एजुकेशन की मार्केटिंग करने वाले अपनी तवज्जो इस बात पर सिर्फ इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि तालीमी निज़ाम की क्लासरूम के तालीमी निज़ाम की बनिस्बत ऑनलाइन एजुकेशन पर खर्च 175% कम आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का दौर साइंस का दौर है। इस दौर में वालिदैन को दो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अव्वल ये कि बच्चों को स्कूल भेजते हुए हर माँ बाप के हाथ पाँव कांप रहे होते हैं, दिल भी बैठ रहा होता है और दिमाग में अजीब गरीब ख्यालात आते रहते हैं। जब तक बच्चा बखैर आफियत घर वापस लौट नहीं आते, हर वालिदैन अंगारों पर लौट रहा होता है। यह अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की इंतहा है। दूसरी मुश्किल ये कि अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनकी एजुकेशन का नुकसान होगा, और अनपढ़ और जाहिल बच्चे का मुस्तकबिल क्या हो सकता है सिवाय ठोकरों और अंधेरों के अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इस कदर तरक्की कर चुकी है। बच्चा घर बैठे तालीम हासिल कर ले, टेस्ट भी दे दे और इम्तिहान में भी हिस्सा ले सके। अगर एक नौजवान हिंदुस्तान में बैठकर बैरूनी यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में हिस्सा ले सकता है और कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है, तो फिर यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन शुरू क्यों नहीं की जा सकती। ऑनलाइन एजुकेशन का यह मतलब नहीं कि तालीमी इदारे खत्म कर दिए
दिए जाएंगे, सिर्फ तरीक़ेकार तब्दील होगा। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उनका दाखिला, उनकी फ़ीस, उनका सिलेबस और उनकी पढ़ाई टाइम टेबल के मुताबिक होगी। टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, बच्चे टीचर के हिदायत के मुताबिक वैसे ही काम करेंगे जैसे वो क्लासरूम में करते हैं। गोया बच्चों की ज़िंदगी भी महफूज, एजुकेशन का सफ़र भी जारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के इसाज़ा खात्मा भी। ऑनलाइन एजुकेशन इस पूरा शुभ दौर में खास करके तालीमात के लिए एक आसान तरीके तालीम है, जिससे वो घर में रह के आला से आला तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकते हैं और कामयाबी के राह पर गामजन हो सकते हैं और अपने एजुकेशन के दम पर इस दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया की अजीम हस्ती नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिसके दुनिया को बदल सकते हैं। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगले पार्टिसिपेंट्स नितेश सिंह। विवेकी निर्णायक मंडल, सम्माननीय संयोजक मंडल एवं प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नितेश सिंह है। मैं ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग के विपक्ष में अपना विचार रखता हूं, गौर करें। महोदय, मेरे विपक्षी साथियों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तमाम अच्छाइयाँ गिनाई जो मुझे भी अच्छी लगी। मेरा भी मन हो रहा है कि मंच के दाएं ओर खड़ा होकर अपने विपक्षी साथियों का पक्ष ले लूं, किंतु मेरे विचारों में किसी भी प्रयोग को समाज पर करने से पूर्व भविष्य में उसका समाज पर क्या परिणाम पड़ेगा, यह जांच परख अवश्य कर लेना चाहिए। और आज ऑनलाइन एजुकेशन का वर्तमान उज्जवल है, तो आइए इसके भविष्य पर भी एक नज़र डालते हैं। महोदय, किसी लेखक ने 22वीं सदी के शिक्षा प्रणाली पर कल्पना करते हुए लिखा है कि 22वीं सदी में हमारे शैक्षणिक संस्थान, किताबें और शिक्षक इतिहास बन चुके होंगे, क्योंकि 22वीं सदी का विद्यार्थी अपने घर के एक कमरे में बैठकर एक मशीन के माध्यम से अध्ययन करेगा। 22वीं सदी के विद्यार्थी को स्कूल कॉलेजों की आवश्यकता नहीं होगी, शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ तक कि किताबों की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके पाठ्यक्रम की संपूर्ण सामग्री एक मशीन में भर दी जाएगी और वही मशीन अध्यापन कार्य करेगी। लिखने के लिए कलम कापियाँ नहीं होंगी, मशीन पर ही सब कुछ नोट किया जाएगा। महोदय, यदि इस विषय पर गंभीरता से ना सोचें तो कितना अच्छा लगता है कि विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में व्यय होने वाला समय, ऊर्जा और धन सबकी बचत होगी। प्रत्येक क्षेत्र का विद्यार्थी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सुलभ शिक्षा मिल सकेगी। परंतु इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से सोचें और इसके तह तक जाएं तो हृदय कांप उठता है। उस विद्यार्थी का भविष्य क्या होगा जिसका अध्ययन एक मशीन के माध्यम से होगा। महोदय, हम विद्यालय केवल इसलिए नहीं जाते कि शिक्षक हमको मोटी मोटी किताबें पढ़ाते हैं, अपितु हम विद्यालय इसलिए जाते हैं क्योंकि शिक्षक हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। हमारा सामाजिक व मानसिक विकास होता है। हम भिन्न भिन्न क्षेत्र, जाति, धर्म, वर्ग के विद्यार्थियों के साथ बैठकर अध्ययन करते हैं, जिससे आपस में प्रेम बढ़ता है और यह ज्ञान मोटी मोटी किताबी ज्ञानों से कहीं अधिक आवश्यक है, जो ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा संभव नहीं है। महोदय, ऑनलाइन एजुकेशन केवल यह बता सकती है कि भाषण कैसे देना चाहिए, परंतु भाषण देना सीखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मंच का अनुभव होना आवश्यक है और ऑनलाइन शिक्षा यह कभी नहीं दे सकती। फिर भी आज ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा लाखों विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल भी हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन ने लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संवारा भी है, इसलिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता है और टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत भी है। हमारी सरकारें ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा भी दे रही हैं, जो सराहनीय है। किंतु मेरे विचारों में कम से कम 10वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनका सामाजिक व मानसिक विकास हो सके, वो उचित और अनुचित समझ सके, वो विद्यार्थी उचित और अनुचित के बीच अंतर कर सके।
इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा को उनके सामने एक विकल्प के रूप में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसके बाद पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए मनव्वर हुसैन आ जाए। माइक बढ़ा दो। Mr. President, managers, sir, honorable judges, my learned teachers, and all my dear friends, good morning. First of all, I would like to say thank you of my beloved teacher who gave me this excellent opportunity to come on this stage and say something of the benefit of online education. I would like to say my speech in Hindi language. अभी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर इतना अमल नहीं हुआ है, ये अपनी आरंभिक चरण में है। महामारी के चलते शिक्षण संस्थानों और छात्रों को इसके अनुरूप ढालना एक चुनौती के समान है। तकनीकी समझ भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये शिक्षा प्राप्त करने का एक नया माध्यम जो है। लेकिन अगर ऑनलाइन शिक्षा में संभावनाओं की बात की जाए तो आधुनिक युग में इसका उपयोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। छात्र ऑनलाइन शिक्षा से घर पर बैठकर घर या विदेश या कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी डिग्री को भी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र ऑनलाइन शिक्षा से किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को समझ सकते हैं और उसके बारे में जानकर अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते, वह कैसे पढ़ेंगे? तो वह इसका लाभ उठाकर शिक्षा गृह पर कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी छात्र को समस्या आती है तो वह शिक्षकों से समाधान ले सकता है तथा वीडियो को बार-बार देख या रिकॉर्ड कर अध्ययन कर सकता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स हैं अब्दुल रहमान, विपक्ष में अपना तर्क रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लायक़ सद एहतराम जनाब सदर साहब, हकम हजरात, असातिज़ाए कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज के इस मुबारक बज़्म में मेरा मौज़ूए सुखन है ऑनलाइन एजुकेशन वक्त का तकाज़ा। हजरात, जैसा कि हमारा मौज़ू है ऑनलाइन तालीम वक्त की ज़रूरत, कोरोना के वक्त इसे इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी थी और फिर भी हम ये देख सकते हैं कि ये बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी गरीब है, जिनके पास इतनी कम आमदनी है कि आदमी अपनी ज़रूरियात खाना, कपड़ा और मकान के लिए परेशान होगा या अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन तालीम के लिए मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर दिलाएगा, और अगर दिला भी दे तो महाना इंटरनेट का खर्चा कहाँ से लाएगा। भूखे रहकर बच्चों की तालीम के लिए ये सब कर भी दे तो गांव और देहातों में मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से दस्तयाब होगी। हजरात, आप खुद ही सोचिए, इतनी दिक्कतों के बाद ऑनलाइन तालीम को वक्त का तकाजा कैसे कहा जा सकता है। ऑनलाइन तालीम की हिमायत करने वाले बड़े आसानी से कह देते हैं कि अब हर शख्स के पास मोबाइल है, इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी जंगलों और देहातों में बसती है।
बल्कि 60 से 70% आबादी वही बसती है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता और बिजली जाती है तो हफ्तों नहीं आती। इन सारी मुश्किलात पर काबू पा लिया जाए तो भी ऑनलाइन तालीम क्लासरूम का बदल नहीं है, क्योंकि क्लासरूम में असातिज़ा पढ़ाते ही नहीं बल्कि बच्चों की नफ्सियात, उनकी हरकत व सकनात पर भी निगाह रखते हैं। बच्चे क्लासरूम में उस्ताद का लेक्चर ही नहीं सुनते बल्कि उस्ताद अपने जहन में आने वाले सवालों के लिए भी उस्ताद से रुजू करते हैं और जवाब पाते हैं। तालीम का असल मकसद तालीम और तरबियत दोनों होता है। असातिज़ा हमें तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत भी करते हैं। हजरात, ऑनलाइन क्लास में बच्चा घर पर होता है, उसे स्कूल का माहौल नहीं मिलता। घर में दूसरे बच्चे और लोग दूसरी मशगूलियत में मशगूल होते हैं। घर में हो रहे शोर शराबे से तलबा का जहन असबाक पर मरकूज नहीं हो पाता। यही वजह है जो लोग ऑनलाइन तालीम दिला रहे हैं, आला दर्जात के माहिर पेशावर असातिज़ा को इस काम में लगा रखा है। वो भी इस तरीक़े तालीम से मुतमईन नहीं है, वो इसे गपशप से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जब आला दर्जात में इस तरीक़े तालीम का फ़ायदा इस कदर नहीं हुआ कि निसाब को मुकम्मल करार देकर इम्तिहान लिया जाए और बच्चों की कामयाबी या नाकामयाबी की बुनियाद पर तरक्की का फ़ैसला लिया जाए, तो भला प्राइमरी और सानवी दर्जात के बच्चे किस कदर इस तरीक़े तालीम से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। इसीलिए बहुत बड़े बड़े अल्लामा ऑनलाइन तदरीस के सख्त मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन तदरीस से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, इसलिए हम इसके कायल नहीं। हजरात, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के मुसलसल इस्तेमाल से सर दर्द, आंखों में दर्द और भी कई लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तालिबे इल्म मुसलसल एक जगह बैठे रहने की वजह से काहिली और सुस्ती का भी शिकार होता है। वाज़ेह रहे कि साइंसदानों ने मोबाइल के टावरों को सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है, तो हम मोबाइल के इस्तेमाल के ज़रिए ऑनलाइन तालीम को वक्त का तकाजा कैसे कह सकते हैं। बस आखिर में एक बात बोलना चाहूँगा कि इस बात में शक व शुबा की अदना गुंजाइश नहीं है कि ऑनलाइन तालीम सनद याफ्ता तो बना सकती है मगर सलाहियत याफ्ता नहीं बना सकती। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले उम्मीदवार हैं अदिति सिंह। अदिति सिंह डाइस पे आ जाएं, पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्रोताजनों को शुभ प्रभात। मैं अदिति सिंह ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में अपने बात रखना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा हम किसी भी माध्यम के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा ही मनुष्य को बुद्धि रूप से तैयार करती है। वैसे भी आज के आधुनिक युग में शिक्षा को प्राप्त करने का एक सरल उपाय है ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली एक वरदान के रूप में सामने आई। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को शिक्षा का नवीनतम रूप भी माना जाता है। वर्ष 1993 ऑनलाइन शिक्षा को वृहद शिक्षा के माध्यम से स्वीकार किया गया। मैं ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऑनलाइन शिक्षा एक नई शुरुआत। ये जो ऑनलाइन का चलन आया है, हमें एक नया सबक सिखाया है। इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे बैठे करें हम भाई। नई नई तकनीकें सीखें और शिक्षा का भी हो प्रनार। बहुत काम आया है हमारे यह नई सदी का आविष्कार। इसी कविता के साथ मैं अपने बातों पर विराम लगाना चाहूँगी। आप सभी श्रोताजनों का आभार और मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। धन्यवाद। आल्फिया खातून वक्त में अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए डायस पे आए। Respected Sadar Sahab and all audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जहां एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस हैं। मैं आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग के डिसएडवांटेजेस शेयर करने जा रही हूं। ऑनलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट का टीचर से इंटरेक्शन यानी बातचीत बहुत महदूद होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में फेस टू फेस बातचीत नहीं होती, इससे डिस्ट्रैक्शन के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इस एजुकेशन पर सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही दिया जाता है और हर स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाता। कुछ जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है और इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत से डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना मुमकिन नहीं। नए सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। घर का माहौल ऑनलाइन एजुकेशन के मुताला के लिए मौजू नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स घर में गेम्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह में मशगूल हो सकते हैं, जबकि स्कूल और कॉलेजों में सीखने का माहौल मुनज़्ज़म है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इंटरनेट एक दो धारी तलवार है। आप सब जानते हैं, अगर हम अपनी एजुकेशन के मुतालिक कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो के नीचे रिकमेंडेड फॉर यू में कोई ऐसी वीडियो हो सकती है जो हमें इंटरटेन करती है, या कोई गेमिंग वीडियो हो सकती है, तो हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करते कब हमारा घंटों गुजर जाता है पता नहीं चलता और टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन में सोशल डेवलपमेंट नहीं होता। ऑनलाइन एजुकेशन में एग्ज़ाम की क्लियरिटी नहीं होती। स्टूडेंट को ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन की कितनी कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन ये कन्वीनियंस स्टूडेंट में स्टडी की खराब आदत को प्रमोशन कर रही है। स्टूडेंट में सुस्त रवि पैदा हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट की सीखने की सलाहियत को अफेक्टेड कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर स्टडी का एक्टिव पार्ट नहीं बन पाया तो इसकी हौसला अफजाई खत्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले उम्मीदवार हैं अल्फिया जावेद। अल्फिया जावेद आ जाएं डाइस पर। कर मार दिया, अरे बच्चों को ना मार दे। Respected Sadar Sahab and all audience, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन समय की मांग के एडवांटेजेस शेयर करने जा रही हूँ। स्पेशल तौर पर कोविड-19 वबाई सूरत हाल में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आम हो गई है। ऑनलाइन एजुकेशन से हमें बेस्ट लर्निंग सिस्टम मिलता है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव लेक्चर एंड डिस्कशन फोरम मिलते हैं। एक वर्ल्ड ग्रुप भी होता है। आप अपने फैकल्टी के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको चैट सपोर्ट भी मिलता है। ऑनलाइन एजुकेशन से नेशनल लेवल पर हम कंपटीशन कर सकते हैं। इससे हम अलग अलग स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट के साथ अपने लेवल को जांचने का एक मौका मिलता है। अगर ऑफलाइन एजुकेशन में टीचर अवेलेबल नहीं है तो क्लास बंद चल रही है, बट ऑनलाइन एजुकेशन में एडवांटेज मिला और ये कमी दूर हुई। या जैसे हमें लगता है ये टीचर जो सामने पढ़ा रही हैं अच्छे से आउटपुट नहीं दिया या अच्छे से समझाया नहीं, तो ये सब चीज़ें ऑफलाइन एजुकेशन जो हमारे ऊपर नेगेटिव असर डालती है कि अब हम क्या करें। पर ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ बेस्ट सिस्टम है फीडबैक एंड रिव्यू का, क्योंकि उस टीचर के बारे में वीडियो के नीचे लिखा रहता है कि कैसी टीचर है, कैसा पढ़ा रही हैं। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम किस टीचर से पढ़ रहे हैं। ये एक गुड एडवांटेज है। ऑनलाइन एजुकेशन इन्वायरमेंट के तौर पर भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऑनलाइन पर डिपेंडेंसी कॉपियों और किताबों की ज़रूरत को कम कर देती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से टाइम सेव होता है और इल्म वसी होता है। ऑनलाइन एजुकेशन के मदद से स्टूडेंट दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों और बेहतरीन टीचर से स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल करते हैं। एक अहम पॉइंट इकोनॉमिक, जैसे हम कहीं दूसरी जगह जाके पढ़ते हैं तो वहाँ रहने खाने का खर्चा, फीस वगैरह बहुत है, बट ऑनलाइन एजुकेशन से ऑल स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हुआ। फीस भी बहुत कम और रहने खाने का खर्चा भी नहीं। ये एक अहम एडवांटेज है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स,
ऑनलाइन एजुकेशन का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और ये एजुकेशनल फील्ड पर इनकलाब बर्पा कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशरा इरशाद अगेंस्ट में तर्क प्रस्तुत करेंगे। जल्दी करें, डाइस पे आ जाइए। क्या बेटा? हम दोनों करेंगे। हम दोनों करेंगे। इस नाम ये है, आपका नाम क्या है? ये दोनों पार्टिसिपेंट्स एक साथ फॉर और अगेंस्ट में साइमल्टेनियसली अपने अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे। इरम फातिमा नाम है इनका जी, इरम फातिमा पक्ष में है, पक्ष में है और नशरा इरशाद विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एक साथ ये करेंगे। जजेस महोदय इसका ध्यान रखें। मोहतरम सामाईन और सामाईन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं इरम फातिमा आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन के हक में बोलने जा रही हूँ। मैं नशरा इरशाद आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन का नुकसान बताने जा रही हूँ। तालीम किताबों की मोहताज नहीं होती, वो तजुर्बे के साथ मिलती है। इसकी मिसाल है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है इंटरनेट के ज़रिए एजुकेशन गेन करना, जिसके ज़रिए हम दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं और ये दूर दराज रहने वालों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जिनकी राइटिंग स्पीड कम है वो लिखने की टेंशन से फ्री हो जाते हैं। इन्होंने तो फायदे बता दिए, नुकसान तो बताया ही नहीं। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं, पर ये भूल गई हैं कि इस डेवलप माशरे को ऑनलाइन पढ़ाई करके नहीं बनाया गया है। स्कूल जाकर माशरे में रहकर सीख कर इंसान आगे बढ़ता है, ना कि एक कमरे में रहकर मोबाइल लैपटॉप से सीखता है। ये सब कुछ उनके लिए तो बेहतर है जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज हैं, पर वो लोग कैसे फैज़याब होंगे जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। मोहतरमा, आज के दौर में ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज ना हो। और ऑनलाइन एजुकेशन का ये भी फ़ायदा है कि आप अपने टीचर के साथ टाइमलेस लिमिट में पढ़ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए लेसन को वीडियो, पीडीएफ, पॉडकास्ट जैसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए सेव करते हैं, उसको किताबों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने क्लास को रिकॉर्ड करके बार बार पढ़ सकते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब अगर यही काम स्कूल जाकर करना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में दोनों काम हो सकता है। मैं आपकी बात से एग्री ही नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें किताबें और सामने बैठे टीचर सिखा सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं पा सकते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने से दूर हो रहे हैं, लिखने की जगह पीडीएफ ने ले ली है, जिससे बच्चे लिखने में आलसी हो गए हैं। मोबाइल की वजह से आंखें खराब हो रही हैं, चश्मे लग रहे हैं। कितनी बार तो पढ़ते पढ़ते दूसरी वीडियो पे ध्यान जाता है, ऐप नोटिफिकेशन से ध्यान भटकता है और नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। क्लास चल रहा है, बच्चे कमेंट में ही बातें करने लगते हैं, जिससे पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देता और पढ़ाने वाले टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं। अब कोरोना को ही ले लीजिए ना। कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन ही था, जिसके जरिए बिना कोई जोखिम उठाए घर बैठे ही अपने कंफर्ट जोन में रहकर बच्चों को तालीम हासिल कराई गई। कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन ही था जिससे पढ़ाई जारी रही। ऑनलाइन क्या कुछ नहीं है मैडम। कोरोना की बात कर रही हैं आप तो ये भी जानती है कि तब मजबूरी थी,
घर से बाहर निकलना सेफ नहीं था, तो ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लेना पड़ा। और ये भी एक सच्चाई है कि कोरोना में सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई हुई। जो तालीम क्लास में स्कूल में दी जाती है वो आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। इंटरनेट पर एजुकेशन से रिलेटेड इतना कंटेंट पड़ा है कि आप सॉल्व करते करते तो थक जाएंगे, लेकिन कंटेंट नहीं खत्म होगा। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑनलाइन बिना किसी हिचकिचाहट के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, सपोज दैट 20 लोग बैठे हैं और आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो सवाल करते झिझक होती है कि बाकी क्लास ये ना कहे कि इतनी सी बात समझ नहीं आई। बायजूस, अनअकैडमी ऐसे सारे ऐप्स हैं जहां आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं। अब मैं इसमें भी नुकसान बताऊं। स्कूल में छोटे बच्चे अपने क्लासमेट्स के साथ होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए उनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। अब इसमें लैब एक्सपेरिमेंट भी आता है। मैं ऐसे नहीं कहती कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ नुकसानदेह है, इसके लिए एक स्टूडेंट ही जिम्मेदार होता है। आप ऑनलाइन एजुकेशन का सही इस्तेमाल करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहीं लापरवाही करके आप अपना फ्यूचर भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिखाने के लिए आपका उस्ताद साथ नहीं होता। ऑनलाइन एजुकेशन में आपका बिगड़ना समझना आप पर मुश्तमिल होता है। बच्चे स्कूल आकर माशरे में मिलजुल कर अलग तालीम के साथ तरबियत भी पाते हैं, माशरे में जीने का ढंग सीखते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे एक कैद परिंदी की तरह एक ही जगह बैठकर चीजें तो रट लेते हैं, लेकिन खुले आसमान में उड़ना कैसे है, दुनिया में जीना कैसे है, वो घर बैठकर नहीं सीख सकते। मैं मानती हूँ कि हर चीज में फायदे के साथ साथ नुकसान भी है, लेकिन अगर चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। बस मेरे कहने का यही मतलब था कि तालीम कहीं से भी हासिल की जा सकती है। एजुकेशन के लिए अमेरिकन मुस्लिम मिनिस्टर मालकॉम एक्स ने कहा है, एजुकेशन इज द पासवर्ड टू द फ्यूचर फॉर टुमारो, बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। जी बिल्कुल, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती थी और आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। किसी भी चीज़ की हद हो जाना नुकसान का बाइस है, तो चीज़ों को सही तरीके से चुनेंगे तो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। वेरी गुड, इट इज द एक्चुअल डिबेट। बहुत बढ़िया। और बता दें कि इनका पक्ष के बच्चों में इनका कंपटीशन है, विपक्ष के बच्चों में कंपटीशन है। बहुत अच्छा किया इन्होंने। इसके बाद जवेरिया खान आ जाएं, पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। जवेरिया खान। टाइम खत्म कर दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल जाना ही नहीं होता, बल्कि इल्म हासिल करके ज़िंदगी को कामयाब बनाना होता है। मैं दर्जा 7 की तालिबा जवेरिया खान आप लोगों के सामने ऑनलाइन एजुकेशन पर अपना मुफादात पेश करने जा रही हूँ। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस स्टेज पे आने का मौका दिया। ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदे हैं कि वक्त और पैसे की दोनों की बचत होती है। हर तलबा अच्छे तरीके से जानता है कि उसे घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन और ट्यूशन से घर जाने में उसका कितना वक्त बर्बाद होता है, उसमें वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से आपका वक्त और पैसा दोनों की बचत होती है। ऑनलाइन एजुकेशन से दूसरा फ़ायदा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि तुम जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से मत करना, बल्कि आने वाले ज़माने के हिसाब से करना, क्योंकि तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना कुछ और होगा। इस एतबार से ऑनलाइन एजुकेशन को
बेहद फ़रोख्त की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है मुजम्मिल फारूक, अगेंस्ट में तर्क प्रस्तुत करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। सदा इश्क दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। गिरामी कद्र सामाईन इज़ाम, आपको बखूबी मालूम है कि ये जलसा, इसका उन्वान इस डिबेट में क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन, वक्त का तकाज़ा। आप सबको मालूम है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को इंसानियत, आदमी को आदमियत सिखाती है। आवर लाइफ इज़ नथिंग विदाउट एजुकेशन। अगर हमारे पास इल्म नहीं है, अगर हम एजुकेशन हासिल करते नहीं हैं, तो हमारा इंसान होने का कोई मकसद नहीं। कि हमें ये इल्म ही है जो हमें इंसानियत सिखाता है, जो हमें आदमियत सिखाता है। तो इस इल्म को सीखने के लिए, इस एजुकेशन को हासिल करने के लिए हमारे पास दो तरीके आज के इस मौजूदा दौर में है, मौजूदा ज़माने में है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मैं आपको ऑफलाइन के पहलू पर आपके सामने रोशनी डालूंगा। आप देखिए, हमारे साथ इधर जुड़े थे ये जो ऑनलाइन पे बोल रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए मुफीद है, मुस्बत है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन एजुकेशन हमारे लिए किस तरीके से मुफीद है, कितनी अच्छी चीज़ है ऑफलाइन एजुकेशन। आप जांचे थोड़ा, जब हम क्लास में जाते हैं, जब हम क्लासरूम में जाते हैं, तो असातिज़ा का उस्ताद जो होता है वो पहले एक बच्चे का नफ्सियात जांचता है, एक बच्चे को देखता है कि ये बच्चा कैसा है और इसको मैं किस तरीके से लेक्चर दूंगा, किस तरीके से समझा सकूंगा। लेकिन आपको जो वीडियो फेसबुक पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, किसी के अपलोड की हुई, उस पर आपको वो नहीं मिलेगा। उस शख्स को जो अपलोड करता है उसको क्या मालूम इस वीडियो को कौन सा बच्चा देखेगा, वो कमज़ोर होगा या पढ़ने में तेज़ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑफलाइन तालीम हासिल करें। वो इंसान, वो आदमी जो उस्ताद होगा, वो बच्चे को पहले जांचेगा, फिर उसी तरीके से तालीम देगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो तालीम को अच्छी तरह से हासिल कर सकेगा, उसका वो मकसद पूरा हो सकेगा। जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, लन तनालल इल्म इल्ला बिसित्ततिन, तो लन तनालल इल्म बिसित्ततिन हिफ्ज़ुन व ज़काउन व इज्तिहादुन व सुहबतुन व बुलगतुन व तूल ज़मानिन। क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि 6 चीज़ें हैं जिनके अलावा आपको इल्म नहीं आ सकता है। उसमें 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें मैं आपके सामने नहीं गिना सकूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, और इसलिए मैं आपको एक चीज़ उसमें यह है कि वह सोहबतुन, सोहबत जो उस्ताद की सोहबत होती है, उस्ताद की सोहबत में जो शख्स इल्म हासिल कर सकता है वो इंसान ऑनलाइन नहीं हासिल कर सकता है। सोहबत तालिह तालिह तुरा, सोहबत तुनन तालिह तुनन। शो मी योर फ्रेंड आई विल टेल योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्त, आप जिनके साथ रहते हैं, आप जिनकी सोहबत में रहते हैं, आप मुझे वो दिखाइए तो मैं आपको आपका फ्यूचर बता देता हूँ। तो इसी लिहाज से अगर हम इसको रखेंगे कि ये जो हमारी एजुकेशन है, अगर हम क्लास में पढ़ते हैं, अगर हम उस्ताद के सामने पढ़ते हैं, तो हमारे लिए कितना मुफीद होगा। उस्ताद जो बातें बताते हैं वो हम उन पर अमल करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा बनेगा। और इल्म के साथ अखलाक भी ज़रूरी है। वो अखलाक हम ऑनलाइन पे नहीं देख सकते हैं, वो अखलाक हम सिर्फ ऑफलाइन
ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ये जो हमारे भाई या बहनें ये जो मुस्बत पहलू पे रोशनी डालती है, ये ऑफलाइन को बिल्कुल नहीं देखती है कि ऑफलाइन में कौन फ़वाइद है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये ऑफलाइन पे देखेंगे, ऑफलाइन को मनफी नज़र से नहीं देखेंगे बल्कि मुस्बत नज़र से देखेंगे और देखेंगे कि ऑफलाइन में कितने फ़वाइद है। और आप एक बार आके देखिए कि ऑफलाइन में कितने फ़वाइद है। वो कौन सा अकीदा है जो हो नहीं सकता, वो कौन सा अकीदा है जो हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान क्या हो नहीं सकता। ज़माना नाम है मेरा मैं सबको बता दूंगा, ज़माना नाम है मेरा मैं सबको बता दूंगा, जो तालीम से भागेगा नाम उसका मिटा दूंगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगले उम्मीदवार हैं मोहम्मद जलाल, डाइस पे आ जाएं। पक्ष के लिए अपना मत प्रस्तुत करेंगे मोहम्मद जलाल। हर एक काम से पहले मैं ये काम करता हूँ, हर एक काम से पहले मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। मोहतरम हजरात और हकम साहिबान, आज इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर के सूबाई मुसाबके में ऑनलाइन एजुकेशन वक्त की जरूरत के उन्वान पर अपना मुद्दा रखना चाहता हूं। तो आप हजरात यह बात कान खोलकर सुन ले, हवा, पानी और सूरज की ताबानी पर किसी की भी बंदिश नहीं है। तो ठीक इसी तरह तालीम और ताल्लुम में शिक्षा के आदान प्रदान में भी किसी तरह की रुकावट नहीं है। यह अलग बात है कि हजारों साल से पढ़ने पढ़ाने का एक रिवायती अंदाज था और है। शागिर्द अपने उस्ताद के रूबरू बादब बैठकर ज्ञान की शक्ति से अपनी आत्मा को प्रकाशित करता था। और यही तरीका है तालीम फितरी और न्यूट्रल भी है, इसकी अफादियत का कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर अब हालात तेजी से बदल रहे हैं, बल्कि तब्दीली खाई ना खाई कबूल कर चुका है। इस दुनिया के बनाने वाले मालिक ने इंसानी तबीयत में गैर मामूली लचक भी पैदा की है, यह उसका करम है। ऑनलाइन एजुकेशन वक्त की जरूरत है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सिस्टम में हमारे निजाम तालीम में एक अजीम इंकलाब बर्पा किया है। मवाद के एतबार से, ज़राए और तरीक़ाकार के एतबार से बड़ी बड़ी किताबें ई बुक में तब्दील हो गई हैं। प्रोजेक्ट फाइलें गूगल क्लासरूम में मुंतकिल हो गई हैं। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का मकाम टैबलेट स्क्रीन ने ले लिया है। क्लासरूम के रूबरू तजर्बे ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जगह बना ली। यह वह इज़ाफ़ी सहूलियात थी जिनके जरिए वसी तालीमी मवाद तक तलबा की रसाई का मकसद हासिल किया जाता है। यह अलग बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन के लिए ज्यादा सूदमंद नहीं है, बल्कि यह गैर फितरी पेशकश है। ताम हायर सेकेंडरी एजुकेशन में इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मेरी प्यारी बहनों, ऑनलाइन एजुकेशन जहां वसी तर मालूमात, तालीमी वसाइल, मवाद की फराहमी, ज़राए और तरीक़ाकार की जिद्दत तराजियाँ, इंतजामिया और सरपरस्तान के बजट पर कंट्रोल है। इस ओसरुबा गिरानी में बहुत ही मफीद और कारआमद है। यह बात मुसल्लम है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ता रुझान कोरोना जैसी आलमगीर वबा से हुआ है। मगर वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता, मुश्किलात रखते सबर बांध लेती है, मगर उसके पैदा करदा असरात रह जाते हैं। इससे खलासी मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अपने अपने फायदे और नुकसानात भी हैं, एक दूसरे से मफर मुमकिन नहीं। दोनों की हसीन इंतजाज से एक नया निज़ाम तालीम वजूद में आएगा जो तालीमी इर्तिका में मुस्बत पेशरफ्त करेगा, जिससे नस्ल नौ में खुद एतमादी का जलवा होगा। हदीस शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, हिकमत और दानाई मर्द मोमिन का गुमशुदा सरमाया है, जहाँ कहीं से भी उसे हासिल हो वही उसका ज्यादा हकदार है। लिहाजा गर्दिशें ज़माने के चलते हमें भी अपने रवैये और रुझानात में लचक पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि नए तालीमी तजर्बात से खातिर खा इस्तेफादा कर सके, वरना हमें सिवाय काफ़ी अफसोस मलने के कुछ नहीं रहेगा। मैं अपने मुद्दे को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। हैरत है कि तालीम
तरक्की में है पीछे। हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड, शाबाश। अगले पार्टिसिपेंट्स हैं अब्दुल्ला। अगेंस्ट में तर्क प्रस्तुत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़ाल तआला व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सदर मजलिस, हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज की डिबेट का मौजू हकीकत में हसास और नज़ाकत से भरा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस लॉकडाउन और समाजी दूरी की दौर ने सोचने समझने के नए ज़ाविये खोले हैं। लोग मुख्तलिफ तरह के तजर्बात से गुजर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम तजर्बात को तकाज़े और ज़रूरियात का नाम दे सकते हैं या नहीं। तो तजर्बात और तकाज़े दो मुतरादिफ अल्फाज नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऑनलाइन तालीम के दरवाजे जिन लोगों ने बड़े बड़े दावों के साथ खोले, दर हकीकत वो कभी भी इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। बल्कि जब हमने ऑनलाइन तालीम का तनकीदी जायजा लिया तो ये बात खुलकर सामने आई कि इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। माहिरीन तालीम इस बात को बखूबी जानते हैं कि वीडियो असबाक कमरा जमायत की तदरीस का मुतबादिल कभी नहीं बन सकते। तदरीस उसी वक्त मौसिर बन सकती है जब मुअल्लिम और तालिबे इल्म में तालमेल हो, तबादला ख्याल हो, मुअल्लिम और मुतअल्लिम आमने सामने हो, मुअल्लिम उनके हरकातों सकनात पर नजर रख सके, सवालातों इश्कालात का इजाला मुनासिब मिसालों के साथ सिर्फ कमरा जमायत ही में हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन तालीम किसी भी सूरत में ऑफलाइन का बदल नहीं बन सकती। यही वजह है कि जो लोग ऑनलाइन तालीम दिलवा रहे हैं और इब्तिदाई नहीं आला दर्जात में माहिर पेशेवर असातिज़ा को इस काम में लगा रखा है, वो भी इस तरीके तालीम से मुतमईन नहीं है। वो इसे गपशप से ज्यादा अहमियत नहीं देते। हज़रात गिरामी, एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाना मुनासिब समझता हूँ कि ऑनलाइन तालीम और ताल्लुम का रिश्ता चाहे जितना कदीम हो, अपनी कम अफादियत की बुनियाद पर अब तक इस कदर मकबूल नहीं हुआ कि स्कूल और कॉलेज खोलने की जरूरत महसूस ना हो। तालीम का मकसद इख्तिताब फैज़ होता है। तलबा किताबों से कम असातिज़ा के हरकतों सकनात आदातों अतवार से ज़्यादा सीखते हैं। कमरा जमात की गहमा गहमी और माहौल क्लास फेलूस से तबादला ख्याल तालीमी तरक्की में चार चांद लगाते हैं और यही चीज़ें ऑनलाइन तालीम में मफकूद है। ऑनलाइन तालीम को हौसला अफजाई के बजाय इन जैसे हालात से निपटने के असबाब तलाश किया जाए, इन जैसे हालात के साथ जीने का तरीका सीखा जाए, क्लास में समाजी फासला के साथ क्लासों का इनेकाद किया जाए, इजाफी असातिज़ा की तकर्रुर की जाए और अगर कमरा जमात की किल्लत हो तो शिफ्टों में क्लासें मुनअक़िद की जाए, मगर ऑनलाइन तालीम की बैसाखी का सहारा लेकर तालिबा को माजूर न किया जाए। ऑनलाइन तालीम की वकालत करने वाले तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। मसलन क्लासरूम की तालीमी निज़ाम की बनिस्बत ऑनलाइन तालीम पर वक्त और पैसे दोनों की बचत है। ये उनकी महज खाम ख्याली है। हिंदुस्तान अब भी एक गरीब और पसमानदा मुल्क है। इसकी 60-70% आबादी जंगलों और देहातों में बसती है, जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता, हफ्तों बिजली गायब रहती है और कोई पूछने वाला नहीं होता, जहाँ के अफराद ज़रूरियात ज़िंदगी, खाना, कपड़ा और मकान की फिक्र ही में पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। भला वो कैसे एंड्रॉयड मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप का इंतज़ाम कर सकेंगे और महाना इंटरनेट का खर्चा कहाँ से आएगा। और जिनके पास इन ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम ना हो, उनके लिए ऑनलाइन तालीम का हुसूल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ऑनलाइन तालीम का नुकसान यह भी है कि बच्चे जिद्दी और हठधर्म बन रहे हैं, मिजाज में खुश्की और चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। मोबाइल फोन पर ज़्यादा वक्त सर्फ करने की वजह से मोबाइल के आदी बनते जा रहे हैं। छोटे बच्चे डिजिटल गेम्स और कार्टून के दिलदादा हो रहे हैं और बड़े बच्चे इंटरनेट की बेहयात रसाई हासिल कर रहे हैं, जिनसे उनके अखलाक व किरदार पर बहुत बुरा असर पड़ने का शदीद अंदेशा है। हजरात, जैसा कि मैंने अर्ज किया, गर्जे ऑनलाइन तालीम का रिवाज इस आलमी वबा से पहली बार,
लेकिन वो सिर्फ एक इजाफी सहूलत थी। ऑनलाइन तालीम कभी भी तालीम व ताल्लुम का बुनियादी तरीक़ेकार नहीं रहा, और न ये ऑफलाइन और फिजिकल तालीम का बदल बन सकता है। इसलिए इसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए, ना कि हौसला अफजाई। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। पक्ष की तरफ से अगले उम्मीदवार हैं अब्दुल माजिद, आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुअमिनि मिन हैथु वजदहा फहुव अहक्कु बिहा। सदर मुहतरम, हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज के इस मुबाहसा में एक नहायत ही हसास मौजू और वक्त की अहम ज़रूरत, ऑनलाइन तालीम वक्त का तकाज़ा मुतय्यन किया गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस और तवील लॉकडाउन और समाजी दूरी ने ज़िंदगी के तमाम शोबों पर असर डाला, लेकिन तालीम का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। गांव और देहात के बच्चे भी मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के मुफीद इस्तेमाल से आगाह होने लगे। मुजल्लद किताबें ई बुक्स में तब्दील हो गई, प्रोजेक्ट फाइलें गूगल क्लासरूम पर मुंतकिल हो गई, व्हाइट बोर्ड का मकाम टेबलेट स्क्रीन ने ले लिया, तो क्लास के रूबरू तजर्बे ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर जगह बना ली। ऑनलाइन तालीम के ताल्लुक से साबिक़ा तजर्बात के फुक़दान की वजह से मुख्तलिफ सवालात और अंदेशे जन्म ले रहे थे। एक तरफ बच्चों की तालीम का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा था, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन तालीम शुरू हो या न हो, इस पर तवील गौर व फिक्र जारी था। ऑनलाइन तालीम के कुछ स्कूल और कॉलेजेस ने उम्मीद व बीम की कैफियत में ऑनलाइन तालीम की इब्तिदा शुरू भी की, तो कुछ लोग इस पर तनकीद व तशनीअ के तीर बरसाने लगे और वक्त के अहम तकाज़े को फरामोश कर बैठे। उन्हें ऑनलाइन तालीम के मामूली नुकसानात तो अज़बर याद रहे, लेकिन उसके फ़वाइद से आंखें मूंदे रहे। हालांकि जदीद तकनीक का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत और उसे अपनाना अहम फरीज़ा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस या इस तरह की कोई और आलमी वबा दोबारा वजूद में आ जाए तो माजी की तरह एक बार उसी गलती को दोहराएंगे और बच्चों की मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करेंगे, या बर वक्त उनकी तालीमी व तरबियती नज़्म व इंतज़ाम करेंगे। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की मांग होती है। जब ज़रूरत आन पड़ती है तो इंसान उसको पूरी करने के लिए लाख जतन करता है। उन हालात में ऑनलाइन तालीम ही एक सहारा है जो कम अज़ कम हमें तालीमी सरगर्मियों से जोड़े रख सकता है। ऑनलाइन तालीम शुरू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी तलबा अपनी तालीमी कैरियर को नुकसान पहुँचाए बगैर तालीम जारी रख सकते हैं। तालीम और तलबा का ताल्लुक कायम रहता है और तालीमी मेयार को बरकरार रखने में ऑनलाइन एजुकेशन अहम रोल अदा कर सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन के एक बड़ा फायदा उसका लचकदार होना भी है। तलबा अपनी सहूलत और अपने सीखने की रफ्तार के मुताबिक ऑनलाइन वसाइल से इस्तिफादा कर सकते हैं। जो देर से समझते हैं वो बार बार अपनी रफ्तार से वीडियोस देख सकते हैं, और जो ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं वो वक्त बचाकर उसे दीगर मुफीद कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि ऑनलाइन तालीम से वक्त और पैसा दोनों की बचत हो सकती है। ऑनलाइन तालीम की सहूलत से तालीम को निस्बतन कम खर्च बनाया जा सकता है। ऑनलाइन तालीम की इफादियत का इनकार कोई होश कर ही नहीं सकता है। और फिर ऑनलाइन तालीम कोई नई मिसाल नहीं है कि उसे अपनाने में हिल हुज्जत से काम लिया जाए। 1982 में ही इसका आगाज हो चुका था और 1998 आते आते अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इसे अपना लिया था। हिंदुस्तान में भी यह तरीका पहले ही से राइज है, क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिरीन से इस्तिफादा आसान होता है। हजरात, एक बार फिर कहता हूँ, अगर माजी के वाक़यात से सबक न सीखा गया और गैर मुतय्यना तातीलात को नज़रअंदाज करके ऑनलाइन तालीम की इब्तिदा न की गई तो बच्चा मजदूरी में भी इजाफा हो सकता है और तलबा
तालीमी सरगर्मियाँ छोड़कर गैर समाजी सरगर्मियों का भी शिकार हो सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। Zubair Ashraf, and he is the last participant for this against arguments. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MSI इंटर कॉलेज के ज़िम्मेदारान का मैं सदा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। ऑनलाइन तालीम के नुकसानात, इसके ढेर सारे और काफ़ी नुकसानात हैं, लेकिन कुछ अहम नुकसानात जो हर एक को पेश आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल की कमी होती है। हम अगर कोई भी तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट अगर वो प्रैक्टिकल करना चाहता है तो वो ऑनलाइन के ज़रिए नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन तालीम के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें कंप्यूटर या टैबलेट या एंड्रॉयड फ़ोन और इन जैसी दीगर चीज़ें, प्रिंट है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और गांव के एक बड़ी तादाद है, गांव के लोगों के, अक्सर लोगों की माली हालत अच्छी नहीं होती है, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोकल सर्कल नामी एक संस्था जिसने सर्वे किया है, जिसमें 203 ज़िलों के 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया। उनमें से 42% लोगों का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन तालीम के लिए उनके पास ये चीज़ें यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, प्रिंट, इन जैसी ये तमाम चीज़ें मुहैया नहीं है। अब तो ग्लोबल सर्वे से भी पता चलता है, ग्लोबल सर्वे आया है कि इंडिया में सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास में एंड्रॉयड, 24% लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। उनमें से 11% फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास पूरी तौर पर नेट की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। मतलब 74% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते, ऑनलाइन तालीम वो नहीं हासिल कर सकते। इसके बावजूद अगर ऑनलाइन तालीम शुरू किया जाए तो एक बहुत बड़ा ये नुकसान है। 74% तबका हमारा। और इसके अलावा ऑनलाइन तालीम के लिए हमें घंटों स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, जिसके लिए मुतफर्रिक किस्म की बीमारियां, इस पर भी एक रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2021 में रिपोर्ट शाये किया कि लखनऊ में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स, उनमें संगीन बीमारियां देखी गई हैं, स्वास्थ्य संबंधी संगीन बीमारियां देखी गई हैं। उनमें से 54 से 58% ऐसे स्टूडेंट थे कि उनको मुसलसल सर दर्द, आँखों की रोशनी में कमी, आँखों में पानी आने लगना, मुसलसल सर दर्द, चिड़चिड़ापन, पीठ में मुसलसल दर्द, ऐसी समस्या, ऐसी कई संगीन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। और 22.7% तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा तो हम सस्ते से सस्ते तालीम को लेकर के, सस्ते से सस्ते स्टडी सिस्टम को लेकर हम क्या करेंगे? एक आदमी अगर नहीं सही है, एक क्या, अगर स्टूडेंट अगर नहीं सही है, सारे को तो छोड़ दीजिए, अगर कोई एक बच्चा है जो इसकी वजह से बीमार हो रहा है तो ये भी बड़ी दुखद की बात है हमारे लिए। गोया कि ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इसके जो फ़वाइद हैं उनका हम तस्दीक करते हैं। ये भी कहा जाता है, बाज़ लोगों ने कहा, हमारे कुछ साथी कहते हैं अक्सर कि ये विकलांग लोग हैं या और भी जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए मुफीद है। ठीक है भाई, उनके लिए मुफीद है, एक विकलांग आदमी नहीं आ सकता है, लेकिन एक प्रॉपर आदमी जो ठीक है उसको मेंटली एतबार से आप, बॉडी के एतबार से, आंखों के एतबार से आप विकलांग कर रहे हैं, तो दोनों पक्ष को हमें देखना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पक्ष में इसके बाद अभी 3 नाम यहाँ पर और हैं। एक नाम आप हजरात बढ़ा लेंगे, जजेस महोदय हकम साहबान, उबैदुल्ला अबू ज़फ़र, ये नाम था इनका, लिखने में छूट गया था। और इसके बाद मोहम्मद सलमान है, उसके बाद आर्या त्रिपाठी, फिर उबैदुल्ला अबू ज़फ़र। इसके अलावा और कोई नाम नहीं है यहाँ पर पक्ष की तरफ से। तो आ जाइए मोहम्मद सलमान। एक नाम उबैदुल्ला अबू ज़फ़र, 23वें नंबर पर बढ़ा लीजिएगा। हाँ, एक
एक नाम छूट गया था, तस्मिया फातिमा का, अगेंस्ट वाले पे। एक नाम अगेंस्ट में, तस्मिया नहमदुका या फातिमा, रब्बल आलमीन, इसके बाद हो जाएगा। वबिका नस्तईन, अम्मा बअद। Respected President and honorable members and distinguished audience, the title of my speech in today's celebration, the advantages of education. अजीज साथियों, सबसे पहले चीज हम ये जान लेते हैं कि तालीम इस वक्त हर इंसान पर जरूरी है। किसी भी कौम की बका के लिए, उसके वजूद के लिए तालीम का होना शर्त है। अगर किसी कौम के अंदर तालीम नहीं है तो मेरे अजीज दोस्तों, इस स्टेज से मैं आपको वार्निंग देता हूं कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो कौम किसी चीज के दरमियान तमीज नहीं कर सकती है। अजीज साथियों, अब आ जाइए, तालीम की दो किस्में हैं। पहले एक किस्म हुआ करती थी ऑफलाइन तालीम, स्टूडेंट जाते थे दूसरे टीचर के पास, वहां से तालीम हासिल करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है वयख्लुकु मा ला तालमून, कि वो चीजें पैदा करेगा जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ये भी ऑनलाइन तालीम मेरे अजीज दोस्तों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह ही ताला की नेमत है जिसे हम और आप सब कवर करते हैं मेरे अजीज दोस्तों। और मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं ये बताना मुनासिब समझता हूं कि ऑनलाइन तालीम किसके लिए जरूरी है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि तालिबे इल्म स्टूडेंट्स वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो तालिबे इल्म होता है वो वेरी वेरी सीरियस होता है। दूसरे नंबर पर होता है वेरी सीरियस। तीसरे नंबर पर होता है नॉर्मल। चौथे नंबर पर होता है नॉटी। तो जो वेरी वेरी सीरियस हैं और जो वेरी सीरियस है उनके लिए सबसे मुफीद ऑनलाइन तालीम है, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून है। और बाकी जो नॉर्मल है उसका जहन तो भटकेगा, इंस्टाग्राम पे भटकेगा, यूट्यूब पे भटकेगा और दीगर ऐप जो मक्कारियों वाले ऐप है उसमें भटकेगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अब आ जाइए ऑनलाइन तालीम के जो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो अहम एडवांटेजेस हैं वो मैं बोलना मुनासिब समझता हूं। सबसे पहला जो एडवांटेज हमको मिलता है वो ये है कि जो इंडिया का बेस्ट टीचर है, जो आपको महबूब है, आप जिस कॉलेज में तालीम हासिल करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करते हैं, उससे कोई बात नहीं समझ में आई तो इंडिया के बहुत से ऐसे बेस्ट टीचर मौजूद हैं जो यूट्यूब पे मदद करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, उनसे आप अपनी तालीम हासिल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इससे बड़ा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा। तो ये भी ऑनलाइन एजुकेशन ने आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। दूसरा जो एडवांटेज हमको मिलता है वो इकोनॉमी सेव का है। मेरे अजीज दोस्तों, आप शहर छोड़ के जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में आप हिस्सा लेते हैं, वहां पढ़ते हैं, तो वहां रहने का खर्चा देखो, खाने का खर्चा देखो, सब चीज का खर्चा देखो, फिर जो फीस देनी है तो वो तो अलग है ही है, वो तो अलग है ही है। तो इसमें आपका पैसा बच रहा है मेरे भाई। ऑनलाइन एजुकेशन आपको बहुत अच्छा एडवांटेज फराहम कर रहा, आप उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो और सीधा यहाँ आके बता दे रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन से तरबियत नहीं हो पाती है, जिस्मानी कमजोर होती है। अरे सबकी तरबियत खराब नहीं होती, कुछ लोगों की होती है जिनके अंदर जुनून नहीं होता है। अरे जिनके अंदर जुनून होगा उनके अंदर भाई जाहिर सी बात है वो खुद, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, खुदा की कसम कहता हूं आप नहीं बदल सकते मेरे अजीज दोस्तों। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब तीसरा एडवांटेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि कंटेंट अवेलेबल आपके पास। इस समय आप देख लीजिए टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स में इतने सारे पीडीएफ से पड़े हैं, इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं कि आप अपने क्वेश्चन सोल्व करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो जो कंटेंट है वो खत्म नहीं होगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ये भी आपका भाई देख लीजिए, आप जो कह रहे हैं ऑनलाइन तालीम से नुकसान हो रहा है, तो ये भी तो फायदा नजर आ रहा है मेरे भाई, ये तो देखो। और चौथी चीज एडवांटेज क्या मिल रहा है आपको, नेक्स्ट लेवल पर आप कंपटीशन कर सकते हो कहीं भी। जैसे ये कंपटीशन चल रहा है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, बहुत जगह ऑनलाइन होता है, वहां पे आप कंपटीशन कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, एक चीज आप गौर कीजिएगा कि इंसान जब तक अपने माइंड को सही नहीं करेगा, अपने माइंड को सही रखकर उस पर काबू नहीं पाएगा और तालीम नहीं हासिल करता, कभी नहीं कामयाब हो सकता है। चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में चला जाए, बाहर के इंस्टीट्यूट में,
लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने आप को जब हम बदलेंगे तभी हम कामयाबी पा सकते हैं। और चौथा एडवांटेज जो मैं आपको सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मसलन आप किसी इंस्टीट्यूट में थे या आप इसी कॉलेज में मान लो कोई पढ़ता है, अब उसको नहीं समझ में आई, टीचर नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, समझ में नहीं आया, तो इंडिया में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जिससे आप अपने बेस्ट टीचर से उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आपको यहां नहीं समझ में आया। तो ये इतना अच्छा प्रोवाइड आपको कहां मिलेगा। मैं एक आयत पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं कि मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है वालैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए उतना ही जितना उसने कोशिश की है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। नौ तस्मिया फातिमा। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन और प्यारे बच्चों, इस वक्त हमारे बीच में जहाँ इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी के काउंसलर मोहतरम जनाब मोहम्मद अज़ीम साहब बैठे हुए हैं। हम लोग की तमाम बच्चों की, यहाँ के असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई के लिए मोहम्मद अज़ीम साहब गोरखपुर के एक बड़े ताजिर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो भी तामीरी काम होता है उसमें आपका बहुत बड़ा ताउन रहता है। वो किसी भी तरह का काम हो, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि काम बेहतर से बेहतर हो, और ये भी कोशिश करते हैं कि काम सस्ते से सस्ता हो। अपनी तरफ से वो हमें बड़ी छूट इनायत करते हैं। हम उनका यहाँ इस्तकबाल करते हैं और सीरतुन्नबी कमेटी आपका एजाज़ करना चाहती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरतुन्नबी कमेटी की तरफ से इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। जनाब मोहम्मद अज़ीम साहब। शुक्रिया आज़ाद साहब। थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सबसे बड़ी दौलत है और जहालत सबसे बड़ी इफलास। इल्म सबसे बड़ी दौलत है और जहालत सबसे बड़ी इफलास। इल्म के बगैर आदमी का यकीन और ईमान पुख्ता नहीं। ऑनलाइन तालीम के ताल्लुकात कंप्यूटर में मुबनी नेटवर्क से है, जिसके लिए बहुत से आलात की ज़रूरत होती है जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिसकी वजह से सब बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। सब बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। घर का माहौल मुताला नहीं हो पाता है और बच्चे दिन भर तलबा व तलबात मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब सब कुछ देखा करते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तलबा में एजुकेशन और जितने भी हैं फ़वाइद सबको कोई नहीं अदा करता है, और जितने भी ताल्लुकात हैं तलबा में वो कोई भी नहीं करता है। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम में अब केवल दो ही प्रतिभागी अभी शेष हैं। पक्ष में ही दोनों हैं। पहला नाम मैं पुकारूंगा, आर्या त्रिपाठी आ जाएं डाइस पे और अपना पक्ष में मत प्रस्तुत करें। आर्या त्रिपाठी। इसके बाद उबैदुल्लाह अबू जफर तैयार रहेंगे आखिरी उम्मीदवार के रूप में। मैं आर्या त्रिपाठी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी शिक्षक गणों को प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ पर MSI इंटर कॉलेज का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं यहाँ आकर के आप सभी के समक्ष ऑनलाइन शिक्षा पर अपने सकारात्मक विचार प्रस्तुत कर सकूँ। मैं शुरुआत करना चाहूँगी जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है। तीसरे जज नेमत रहीम साहब अभी आ रहे हैं, फिर शुरू किया जाएगा। पाठी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ।
मैं सभी शिक्षकगणों को प्रणाम करती हूँ और MSI इंटर कॉलेज को खास धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होकर के आप सभी के समक्ष ऑनलाइन शिक्षा पर अपने सकारात्मक विचार प्रस्तुत करने का यह अवसर दिया है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा हमें उदंड बना देती है। मैं एक श्लोक से आपको यह समझाना चाहूँगी कि विद्या ददाति विनयम, जहाँ विद्या होती है हमें विनय मिलता रहता है, और यह किसी भी रूप में हमें मिले उससे मतलब नहीं होता है, हमें विनय की प्राप्ति होती रहेगी, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मैं ऑनलाइन शिक्षा का धन्यवाद देना चाहूँगी, जैसे कि कोरोना काल जैसे भी समय में उसने हमें शिक्षा से के अमूल्य ज्ञान से विक्षिप्त नहीं होने दिया, और जिस प्रकार से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने जेल अवकाश के समय में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया था पत्र लेखन के द्वारा, यह उसी का एक लेटेस्ट रूप है। जैसे हम टेक्नोलॉजी के द्वारा तंगा और रिक्शा से आज एरोप्लेन्स और जेट से चलने लग गए हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी हमारे लिए शिक्षा के संसार में एक टेक्नोलॉजी की ही बढ़ोतरी है। मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां हमारे शिक्षकों को भी कहना चाहूँगी। जैसे एक श्लोक है संस्कृत का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं शिक्षकों का भी खास धन्यवाद देना चाहूँगी, जैसा कि उन्होंने कोरोना काल में हमें ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा अपनी कड़ी मेहनत से शिक्षा प्रदान की। मैं अब ऑनलाइन शिक्षा के कुछ लाभ के बारे में बात करना चाहूँगी। ऑनलाइन शिक्षा हमें समय की बचत करने में बहुत मदद करती है। हम किसी भी वक्त धरती के किसी भी कोने में बैठकर बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स और प्रोफेसर्स के शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा बहुत कम पैसे में भी की जा सकती है, जिससे कई गरीब घर के बच्चे यह शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा उन शिक्षकों जो अध्यापन के लिए उनमें बहुत खूबियां हैं, परंतु कुछ कारणों के कारण वह अध्यापन क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत खूबसूरत रंगमंच है जहां वो अपनी कलाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण PW फिज़िक्स वाला है, जिसे कई स्कूल्स ने रिजेक्ट किया, परंतु आज उसके इतने फॉलोअर्स हैं और इतने बच्चे उसे देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं अगर आपको दूं कि वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण और सहायक है, तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगी परंतु अपनी ही बात करूंगी। मैं यहाँ इंग्लिश में डिबेट करने के लिए आई थी, परंतु मुझे कुछ क्षण पहले पता चलता है कि हमें हिंदी में ही बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो मैंने तुरंत गूगल से किया कि मैं कैसे अपने विचार को हिंदी में प्रस्तुत कर सकती हूँ, और मुझे अगेंस्ट में बोलना था और फॉर में नहीं। तो मैंने ये सब जो आप सभी को अभी सूचना प्रदान की है वो सब मैंने खुद ऑनलाइन सर्च की है। और मेरा विपक्ष जनों से एक प्रश्न भी है, क्या उन लोगों ने जो कुछ भी यहाँ आकर के बोला उनने ऑनलाइन माध्यम की मदद नहीं ली थी? क्या वो सब उन लोगों ने खुद लिखा था? जितने भी सर्वेज और रिपोर्ट्स उन लोगों ने बताए हैं हम सबको यहाँ, वो सब भी तो ऑनलाइन लिए गए थे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने इतने अच्छे से मेरी पूरी बात सुनी। इसके बाद इस डिबेट कंपटीशन में आखिरी उम्मीदवार के रूप में उबैदुल्लाह अबू जफर डाइस पे आ जाएं और पक्ष में अपना मत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जज साहिबान और मौजूद यहाँ पर सामीन इकराम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बाबरकत महफिल में कुछ लबकुशाई करने का मौका इनायत फरमाया। आज ये ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन का जो बहुत बड़ा मुद्दा और मुअम्मा बना हुआ है इस माहौल में कि आखिर इसको किस हिसाब से देखा जाए, किस लेवल से नापा जाए, किस एतबार से देखा जाए। लेकिन आज हम इस बात का दावा करते हैं यहाँ से खड़े होकर, आज हम यहाँ से इस बात का ऐलान करते हैं कि ऑफलाइन सिस्टम
हमारे नज़दीक ऑनलाइन सिस्टम से बेहतर हरगिज़ नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम हमारे लिए बहुत से फ़ायदे प्रोवाइड करता है जो हम समझ नहीं सकते। आज हमारे दिल में, हमारे जहन में वो पुरानी सोच जिसको हम क़दामत पसंदी का नाम देते हैं, वो आज हमारे जहन में बैठी हुई है कि हम ऑफलाइन के ज़रिए से अच्छी तालीम हासिल करेंगे, हमारे अखलाक बेहतर होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है साथियों, ये बात आप अपने जहन में रख लीजिए। ऑनलाइन तालीम हमें वो तमाम चीज़ें सहूलियात देती हैं, हमें वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो ऑफलाइन तालीम हमें कभी प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप ऑनलाइन तालीम हासिल करिए, आपके पास माल की किल्लत हो या कसरत, आपके पास माल की कसरत हो लेकिन आप अगर किल्लत भी हो तब भी आप ऑनलाइन के ज़रिए से वो तालीम हासिल कर सकते हैं जिसके पास माल की कसरत है। आप उसके लेवल तक भी पहुंच सकते हैं जो एक बड़ा आदमी माना जाता है मुआशरे में। आपके अंदर अपने आप को आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन तालीम के ज़रिए से। लेकिन आज ये बात फैलाई जाती है कि ऑनलाइन तालीम हमारे नौजवानों के लिए बेहतर नहीं है। ये आपको सिर्फ भड़काया जा रहा है इस बात से कि ऑनलाइन तालीम बेहतर नहीं है। अजीज साथियों और हकम साहिबान, आप खुद मुशाहदा करते होंगे कि इस मुआशरे में जितने भी लोग तालीम हासिल करते हैं उसमें से कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन का इस्तेमाल न करते हों। आपने खुद मुशाहदा किया होगा, आपने खुद गौर किया होगा। अजीज साथियों, आप इस बात को ध्यान में रखें कि ऑनलाइन तालीम के ज़रिए से एक टीचर अपने अंदर की वो सलाहियत, अपने अंदर की वो पर्सनालिटी आपके सामने पेश करना चाहता है जो दूसरा यूट्यूबर या दूसरा ऑनलाइन क्लास चलाने वाला कभी पेश नहीं कर सकता। तमाम टीचर ऑनलाइन तालीम के ज़रिए से ये सोचते हैं कि मेरा जो चैनल चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर हो, वो तलबा के लिए, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मुफीद हो। इसलिए उस्ताद जो होता है, जो टीचर होता है, वो अपने आप को डेवलप करता है, और जब ये अपने आप को डेवलप करता है, जब बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत खुद ब खुद मजबूत हो जाती है, यानी स्टूडेंट खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिए, ये एडवांटेज हैं ऑनलाइन तालीम के। आप सिर्फ डिसएडवांटेज के चक्कर में पड़े हुए हैं और इस बेहतर तरीके को जो हमारे लिए बहुत मौजू साबित हो सकता है उसको तर्क कर रहे हैं। ये जहालत है, एक तरह से समझिए आप जहालत की राह पर गामजन है। हकाम साहिबान, इस बात को ध्यान में रखिए कि आप जब एक लोअर डिग्री का लड़का जब तालीम हासिल करने की कोशिश करता है, एक बड़ा पर्सन बनने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। उसको अपने घर बार को छोड़ना पड़ता है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन तालीम, इस बात को ध्यान में रखिए कि ये तमाम सहूलियात हमें प्रोवाइड करती हैं, हमें देती हैं कि हम होम सिकनेस के बजाय घर बैठकर वो तालीम हासिल करें जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर हम हासिल करना चाहते हैं। क्या ये खूबियाँ नहीं हैं? क्या आप इसके मुनकिर हैं? यकीनन इससे राह फरार नहीं है। अगर आप मफर तलाश करेंगे तो जाकर किसी दरिया में बहकर डूब जाएंगे, आपको वो रास्ता नहीं मिल सकता। क्योंकि गरीब बच्चे जो होते हैं उनको रास्ता चाहिए, उनके अंदर तड़प होती है, क्योंकि वही नफ्सियात, उसको भी बनाने वाला, उसका भी क्रिएटर वही है जो हमको बनाने वाला है। यकीन जानिए साथियों और हकम साहिबान, ये बात ध्यान में रखिए कि ऑनलाइन तालीम जो होती है वो हमारे लिए इतनी मुफीद तर है कि अगर मैं दिन भर अगर उसके एडवांटेज, उसके फ़वाइद, उसकी जो गुडनेस है अगर मैं बताता चलूं तो कभी शायद ये ख़त्म ना हो पाए। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए हकम साहिबान कि ऑनलाइन तालीम जिस तरह हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, हमारे आप को मजबूत करती है, हमारी शख्सियत का इर्तिका करती है, उसी तरह हमारे मुआशरे को एक मुनज़्ज़म मुआशरा भी बनाती है। क्या आप ऑफलाइन जब तालीम हासिल करने जाते हैं तो वहाँ पर इख्तिलात का मामला नहीं होता? क्या आप जब ऑनलाइन तालीम और जब क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ लड़कियाँ और लड़के एक साथ नहीं पढ़ते? क्या आप उनसे फेस टू फेस बातें नहीं करते? Your time is completed. Your time is completed. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह से मियाँ साहब इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज में ये डिबेट का प्रोग्राम के आखिरी उम्मीदवार थे। इन्होंने अपना तर्क पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम जनाब अनीस अहमद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हकम साहबान के पास जाकर और रिज़ल्ट वहाँ से ले लें और उसको बनाकर इसकी घोषणा की जाए। हकम साहबान में 3 लोग जजेस थे। डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर,
नेमत रहीम साहब असिस्टेंट टीचर इंग्लिश, गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा, और डॉक्टर आशुतोष मिश्रा गवर्नमेंट CJHS कंपियरगंज प्रिंसिपल और रिसर्चर हैं MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के। और प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे मुफ्ती मोहम्मद अंजर नदवी साहब, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जनाब हफीजुर रहमान साहब। इसके अलावा बहुत सारे अनुभवी लोग हमारे यहाँ पर आए और स्टेज की शोभा बढ़ाए। अब हम इस प्रोग्राम के जॉइंट मैनेजर साहब हमारे स्कूल के, उनसे गुजारिश करूँगा कि 2 लफ्ज़ कहें। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, डिबेट का जो हमारा ये प्रोग्राम था बड़ी कामयाबी के साथ चला। बच्चों ने बहुत अच्छा मुज़ाहरा किया। हमें लग रहा कि हमारे जो जज हज़रात बैठे थे उन्हें भी बड़ी परेशानी हुई होगी कि हम किसे फर्स्ट करें, किसे सेकंड करें, किसे थर्ड करें। मुबारकबाद देते हैं उनके असातिज़ा को, उनके टीचर्स को, उनके वालिदैन को कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करके इस डिबेट में भेजा। आपके डिबेट के प्रोग्राम में आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए हमारे शहर की बहुत सी अहम शख्सियतें आईं। उसी में से आज इस वक्त हमारे बीच में हाजी निहाल हुसैन साहब मौजूद हैं। आप तालीम के मैदान में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। स्टूडेंट कॉर्नर के नाम से आपने एक बहुत बड़ी एजेंसी का नाम सुना होगा, आप उसके डायरेक्टर हैं। उस स्टूडेंट कॉर्नर अपनी जो आपकी एक शॉप है उसके ज़रिए आप तालिब इल्मों की बेहद खिदमत कर रहे हैं। दूर दराज जो किताबें हमें मुहैया नहीं होती थी उन्हें आप हमारे तालिब इल्मों के लिए मुहैया करा रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अगर कुछ ऐसी किताबें जो आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं उसे भी आप मंगा के हमारे तालिब इल्मों को मुहैया कराते हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप जार इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी के अहम रुकन हैं, आप अंजुम इस्लामिया के मेंबर हैं। इसके अलावा भी गोरखपुर की बहुत सी तंजीमों से आप जुड़े हुए हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सीरतुन नबी कमेटी आपका एजाज़ करना चाहती है। हम आपसे गुजारिश करेंगे आप तशरीफ़ ले आएँ और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से ये एजाज़ कबूल फरमाएँ। जनाब हाजी निहाल हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नबी साहब, हमारे आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अंदर साहब, हमारे कॉलेज के एक बहुत अहम रुकन हफीज़ुल हसन साहब। हम आप सबका इस इजलास में इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।